उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। कि थ्रीसिया नाम नहीं बल्कि लक़ब है जो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ औरतें इख्तियार करती रही हैं। और अल्फांसे थ्रीसिया ने पूछा, अल्फांसे के मुतलिक मुझे कुछ नहीं मालूम। अल्फांसे भी लक़ब ही है जो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ मर्द इख्तियार करते रहे हैं। पहले अनफारसे थ्रीसिया के खातिम होते थे, मगर अब वो हर काम थ्रीसिया की मर्जी से नहीं करता। थ्रीसिया इस काम की इजाज़त देने पर भी मजबूर होती है जिसके लिए खुद उसका दिल ना चाहे। बहरहाल ये पुरानी रस्म अब भी जारी है कि सारे काम थ्रीसिया ही की मर्जी से किए जाएं। इमरान कुछ कहना ही वाला था कि अंधा कमरे में दाखिल हुआ। हालात गैर मामूली नहीं मैडम, ये गलत है कि इमारत के गिर्द पुलिस का हसार है। कोई ऐसा आदमी भी नहीं आया जिसके मुतालिक किसी किस्म का शुबा किया जा सके। वो इमरान की तरफ खनकियों से देखता रहा। दफतन इमरान ने उसे चौंकते देखा और अब उसकी नजरें इमरान के हाथों पर थी। मैडम, उसने भराई हुई आवाज में कहा, गुस्ताखी जरूर है मगर मैं क्या आपके मुतालिक कुछ मालूम कर सकता हूँ? इसने सर की जुम्बश से इमरान की तरफ इशारा किया। मिस्टर राइट, आप यहाँ लावारिस यूशियन बच्चों के लिए एक परवरिश गाह कायम करना चाहते हैं। माली इमदाद? अंधे ने सवाल किया। हाँ, उन्हें माली इमदाद की जरूरत है। क्या ये पहली बार यहाँ तशरीफ लाए हैं? अंधे ने पूछा। वो अभी इमरान के हाथों को बड़े गौर से देख रहा था और इमरान अपने हाथों की छोटी उंगलियों को दिल ही दिल में गालियां दे रहा था। ये छोटी उंगलियां मामूल से ज्यादा बड़ी थी और वो इनकी वजह से बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता था। अंधे के सवाल पर थ्रीसिया की आंखों में उलझन के आसार नजर आने लगे। बहरहाल उसने जल्दी से कहा, हाँ, ये पहली बार यहाँ आए हैं। तब मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि ये जरा अपनी ऐनक उतार दें। क्या मजाक है? इमरान ने गुर्रा कर कहा। ये दरख्वास्त है जनाब, अंधे ने जहरीले लहजे में कहा और साथ ही रिवॉल्वर भी निकाल लिया। ये क्या है सीसरो? थेरिसान के दरमियान में आती हुई बोली। ये इमरान है मैडम, आप हट जाएं। तुम्हें इमरान का खबत हो गया है। इस दौरान में इमरान ने भी जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। हाँ, मैं इमरान हूँ, तुम दोनों अपने हाथ ऊपर उठा लो। थ्रीसिया झुल्लाकर उसकी तरफ मुड़ी और बुरा सा मुंह बनाते हुए एक तरफ हट गई। इमरान ने ऐनक उतार कर जेब में डाल ली थी। इस वक्त से सही उल दिमाग नहीं कहा जा सकता था। उसके रिवॉल्वर के एक दूसरे की तरफ उठे हुए थे और दोनों माहिर लड़ाकों की तरह एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दफतन सैसरों ने फायर कर दिया, लेकिन गोली ने सामने की दीवार का प्लास्टर उधेड़ दिया। फिर सैसरों ने भी जवाबी फायर से बचने के लिए पोजीशन तब्दील करने की कोशिश की थी कि इमरान के रिवॉल्वर से निकलने वाले शोले ने उसके हाथ से रिवॉल्वर निकाल दिया। उसके मुंह से एक हल्की सी कराह निकली और इमरान ने दूसरे दरवाजे से छलांग लगा दी क्योंकि वो कई कदमों की आवाज सुन रहा था। वो गया उधर। राहदारी से उसने सैसरों की ढार सुनी और दौड़ता रहा। इमारत बड़ी थी और उसमें मुख्तलिफ सिमतों में मुतअद्दिद राहदारियां थी। वो दरअसल इस चक्कर में था कि बाहर पहुंचकर किसी तरह इन लोगों के फरार की सारी राहें मसदूद करते, लेकिन सीसरो जूनियर खिलाड़ी नहीं मालूम होता था। उसकी मोहलत ना दे सका। वो बाहर के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए, लेकिन अब लोग शायद फायर नहीं करना चाहते थे कि उनकी कोशिश थी कि किस तरह इमरान को पकड़ लें। वो इमारत के एक हिस्से में था जहां से फायर की आवाजें बाहर पहुंच सकती थी, मगर वो उससे क्या करता कि खुद उसका रिवॉल्वर इस भाग दौड़ में हाथ से निकल चुका था, वरना वो फायर करके ही बाहर वालों को मुतवज्जा करने की कोशिश करता। वो नादानस्तगी में यहां फंसा था। फिर अपनी खतरनाक पोजीशन का एहसास हो जाने के बाद से बराबर कोशिश करता रहा था कि किस तरह यहां से निकल जाए। वो शायद सोसेरो के आने से पहले ही निकल गया होता, लेकिन थेरिसिया के रवैये ने उलझन में डाल दिया था। अगर खुद उसने इसको निकल जाने का मशवरा ना दिया होता तो इमरान वहां रुकने वाला नहीं था। किसी न किसी तदबीर से बाहर आकर उनकी गिरफ्तारी की फिक्र करता। ये बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी कि थेरिसिया इस पर यकायक इतनी मेहरबान क्यों हो गई है। वो कोई जिनसुदा आदमी नहीं था कि थेरिसिया के इजहार इश्क व हकीकत समझ लेता। उसकी दानिश में वो कोई गहरी चाल चल रही थी। उन्होंने एक बड़े कमरे में इमरान को चारों तरफ से घेर लिया। वो तादाद में 8 थे और पूरी तरह मुसल्ला। इनमें 5 देसी थे और 3-4 मुल्की। वो सब एक बार की इमरान पर टूट पड़े। एक दरवाजे में थ्रीसिया भी साकित और साबित खड़ी थी। अलबत्ता सिसरमान में नहीं था और उसका हाथ जख्मी हो गया था। मुमकिन है वो इस वक्त उसकी ड्रेसिंग के चक्कर में रहा हो। इमरान ने 2 के साथ टकराए और तीसरे के पेट पर घुटना मारा और उनके नरगे से निकल गया। ये जद्दोजहद तकरीबन 15 मिनट तक जारी रही, लेकिन इस दौरान में ना तो इमरान उनके हाथ आ सका, ना इस कमरे से बाहर ही निकल सका। उसे हैरत थी कि आखिर थ्रीसिया ने अपना बगैर आवाज वाला पिस्तौल क्यों नहीं इस्तेमाल किया। साथ ही उसने सोचा कि अब थोड़ी देर के लिए हाथों और पैरों को आराम भी देना चाहिए। यहां से निकलने की तवक्को तो खत्म हो चुकी थी। वो लड़ते लड़ते चकरा कर गिरा और इस तरह आंखें बंद कर ली जैसे गशी तारी हो गई हो। ठहरो, उसने थ्रीसिया की सुरीली आवाज सुनी। उसे यहीं पड़ा रहने दो और सिसेरो की मदद करो, वो जख्मी है। इमरान ने चंद लम्हों के बाद जाते हुए कदमों की आवाजें सुनी। कुछ देर आंखें बंद किए पड़ा रहा, फिर किसी कदर पलकें उठाई। थ्रीसिया अब भी वहीं खड़ी थी। मैं जानती हूँ
हूं तुम होश में हो, उसने आहिस्ता से कहा। तुम्हें सहीरुल दिमाग नहीं कहा जा सकता। इमरान ने बड़े ही बड़े मुस्कुराकर एक तवील अंगड़ाई ली और बोला, मुझे सहीरुल दिमाग नहीं समझा जा सकता। फिर मैं कैसे होश में हूं? चुपचाप आंखें बंद किए पड़े रहो, अब तुम्हारा यहां से निकलना दुश्वार ही है। अगर पहले मेरे मशवरे पर अमल किया होता तो। ठीक उस वक्त कदमों की आवाज सुनाई थी और इमरान ने आंखें बंद कर ली। कमरे में कोई आया। इमरान ने सुसेरों की आवाज पहचानी जो कह रहा था, ओह ये इस तरह आजाद पड़ा हुआ है, मेरा ख्याल है कि इसे कत्ल ना किया जाए। थरीसिया बोली, बल्कि इस पर तशद्दुद करके कागजात के मुतालिक मालूमात हासिल की जाए जो आप मुनासिब समझें। सुसीरों ने भराई हुई आवाज में कहा, मेरा ख्याल है कि पिछली रात इसी से मेरी लड़ाई हुई थी। हो सकता है, थरीसिया बोली। वे चंद लम्हे इमरान के कमरे के दरवाजे बंद होने की आवाज़ें सुनी। अब वो बिल्कुल तन्हा रह गया था। तनवीर और नाशाद इसी वक्त इमरान का ताकुब कर रहे थे जब जूलियाना फिट्सपॉटर के होटल से निकला था। वो इस वक्त भी इसके राज के करीब ही थे जब इमरान अंदर यूरेशियन का मेकअप कर रहा था। वहां से वो इसके पीछे लगे हुए इस इमारत तक आए थे और अब तकरीबन 2 घंटे से उसकी बरामदगी के मुंतजिर थे। तनवीर नाशाद उकताए हुए लहजे में बोला, क्यों ना किसी मौका पर उसे जहर दे दिया जाए। तनवीर कुछ ना बोला। नाशाद कहता रहा, पिछली रात उसकी बदौलत 58 इशार की एक गजल बर्बाद हो गई। मुशायरे में शिरकत ना कर सका और अब इस वक्त दर से सर फटा जा रहा है। 20 घंटे हो गए जागते हुए। मुझे इस आदमी पर कभी कभी प्यार भी आता है। तनवीर बोला, अरे तुम इसे आदमी कहते हो? वो आदमी है? आदमी नहीं बल्कि प्यारा आदमी जिसमें हर किस्म की सलाहियतें मौजूद हैं। निडर, बेबाक, खलंडरा। अगर तुम लड़की होते तो मैं खुदकुशी कर लेता। नाशाद सर हिलाकर बोला। तने में उन्हें वो सफ़ेद फार्म गैर मुल्की नजर आए जो इस इमारत से निकल रहे थे। तनवीर ने नुशाद का हाथ पर दबाया और आहिस्ता से बोला, कुछ गड़बड़ ही मालूम होती है। फिर क्या किया जाए? 2 घंटे तो हो गए। मेरा ख्याल है कि इस इमारत के मकीनों के मुतालिक मालूमात फराहम की जाएँ। हो सकता है वो किसी जाल में फंस गया हो, क्योंकि वो आंखें बंद करके छलांग लगाने का आदी है। अच्छा। नाशाद ने एक तवील सांस ली। तुम मालूमात हासिल करो, मैं यही हूँ। नाशाद वहीं खड़ा गुजरती हुई कारों, ट्रकों और बसों के नंबर नोट करता रहा। कुछ देर बाद तनवीर वापस आ गया। यहाँ ग्रीटा नामी एक यूरेशियन तवाइफ रहती हैं। उसने कहा, पता नहीं यूरेशियन तवाइफों का जायका कैसा होता है। नाशाद ने ठंडी सांस ली और इस तरह मुंह चलाने लगा जैसे सचमुच किसी चीज का जायका महसूस कर रहा हो। वो इसलिए अंदर ना गया होगा कि वहां कोई तवाइफ रहती है। तनवीर ने तशवीशकुन लहजे में कहा, बल्कि वो तवाइफ की माँ के चक्कर में होगा। नाशाद ने बुरा सा मुंह बनाया। तनवीर कुछ ना बोला। वो मुतफक्किर सा नजर आने लगा। देखो, उसने कुछ देर बाद कहा, मैं अंदर जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से एक इंश्योरेंस एजेंट तारुफ हासिल किए बगैर भी मिल सकता है। ओ छोड़ो, तवाइफ ही तो है, इतने बहानों की क्या जरूरत है? डंके की चोट पर अंदर जाओ। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि सोसाइटी गर्ल्स का शुमार पेशावर तवाइफों में नहीं होता। तनवीर नाशाद को वहीं छोड़कर आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद वो इमारत की राहदारी में खड़ा घंटी का बटन दबा रहा था। 3 मिनट तक कोई जवाब न मिलने पर तनवीर आगे बढ़ता चला गया। उसका दाना हाथ कोट की जेब में था और जेब में पड़े हुए रिवॉल्वर पर उसकी गिरफ्त मजबूत थी। वो चलता रहा। उसने एक एक करके सारे कमरे देखने शुरू कर दिए, लेकिन कहीं भी कोई आदमी दिखाई नहीं दिया। वो फिर उल्टे हुए पांव वापस हुआ और राहदारी में नाशाद को भी अंदर आने का इशारा किया। दोनों ही बौखलाई हुई नजरों से चारों तरफ देखते फिर रहे थे। इमारत में एक मुतनफ्फिस आया और अक्सर कमरों में सामान इस तरह बिखरा हुआ नजर आ रहा था जैसे जल्दी में कुछ चीजें निकाली गई हों। हालात कुछ ऐसे ही थे जिनकी बिना पर यही समझा जा सकता था कि कुछ लोग बहुत जल्दी में वहां से रुखसत हुए हैं। फिर वो एक ऐसे कमरे में पहुंचे जहां उन्हें फर्श पर थोड़ा सा खून नजर आया। ये नशिस्त का कमरा था। ओहो, नाशाद हैरत से आंखें फाड़ कर बोला। तनवीर, काफी संजीदगी से कोई खेल हुआ है। वो देखो। उसने दीवार की तरफ इशारा किया जहां का प्लास्टर इधर उधड़ गया था और फिर उन्होंने रिवॉल्वर की गोली भी निकाल दी। मेरे खुदा। तनवीर ने एक लंबी सांस ली और बोला, X2 खा जाएगा हमें। फिर वो आमकों की तरह पूरी इमारत में चकराते फिर रहे थे। आखिर वो उकबी दरवाजे तक पहुंचे जो खुला हुआ था। बाहर एक कुशादा और साफ सुथरी गली थी। गालिबन वो लोग इस तरफ से फिरार हुए थे। पूछ कुछ करने पर उसकी तस्दीक भी हो गई। सामने ही वाले मकान के एक आदमी ने बताया कि आधा घंटा पहले एक स्टेशन वैगन में ग्रीटा किसी मरीज को अस्पताल ले गई है। मरीज गालिबन बुखार की तेजी की वजह से बेहोश था। गिया हाथ से। तनवीर मगमूम लहजे में बोला, ये अंजाम तो जाहिर ही था। एक ना एक दिन उसके अलावा और क्या होता। वो क्रैक था ना नाशाद। मैं उसके लिए मगमूम हूँ और मैं तो नाशाद ही हूँ सारी उम्र दुनिया के लिए। तुम इससे ज्यादा क्रैक मालूम होते हो। उन्होंने इस इमारत के फोन पर पुलिस को इतला दी कि वहां एक वारदात हो गई है और फिर चुपचाप वहां से रवाना हो गए।
इमरान उठकर बैठ गया। उसने कोशिश की कि कमरे का कोई दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाए, मगर मुमकिन ना हुआ। रोशनदान भी काफी बुलंदी पर थे, उनकी चौड़ाई भी इतनी ज्यादा नहीं थी कि उन्हीं में से किसी को राह फरार बनाने के इम्कानात पर गौर करता। थोड़ी देर बाद उसने सिंथेटिक गैस की बू महसूस की और समझ गया कि उसे यहाँ से कहीं और ले जाना चाहते हैं। थ्रीसिया की तजवीज़ वो पहले ही सुन चुका था, यानी कागजात के हसूल के लिए वो उससे जिंदा रखना चाहती है। जरा ही सी देर में उसका जहन तारीखियों में डूब गया। फिर बेहोशी और होश में आने के दरमियानी वक्फे का एहसास उसे ना हो सका। आंख खुली तो ऐसा मालूम हुआ जैसे उसका दम घुट रहा हो, लेकिन वो खुशबू दिमाग चकरा देने वाली थी और पेशानी पर गोया अंगारे रखे हुए थे। वो उछल पड़ा। थ्रीसिया अलग हट गई। उसके होंठ इमरान की पेशानी पर थे। इमरान बुरा समूह बनाते हुए इस तरह अपनी पेशानी रगड़ रहा था जैसे वहां बिच्छू ने डंक मारा हो। बड़े शरीर हो तुम, थ्रीसिया ने भर्राई हुई आवाज में कहा। क्या मतलब? इमरान हकलाया। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हें क्या करूं, कान पकड़ाकर घर से निकाल दूं? मैं इसी लायक हूं। इमरान ने सर हिलाकर जवाब दिया। तुम जैसा आदमी आज तक मेरी नजरों से नहीं गुजरा। तुम मुझे आदमी समझती हो? इमरान ने मगमूम आवाज में कहा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अफसोस है कि तुम्हारे मुल्क वाले तुम्हारी कदर नहीं करते। मैं तुम्हारे मुतालिक सारी मालूमात फराहम कर चुकी हूँ। तुम पुलिस के लिए काम करते रहते हो, लेकिन इसके बावजूद भी महकमा सुराग रसानी का सुप्रीडेंट तुम्हें फांस लेने की ताक में रहा करता है। कन्फ्यूशियस ने कहा था, जब लोग ख्वामख्वाह तुम्हारी दुश्मनी पर कमर बस्ता हो जाएं, तो तुम आइसक्रीम खाना शुरू कर दो। तुम इन पर लानत भेजो। भेज दी? इमरान ने सर हिलाकर कहा। क्या तुम्हारे लिए ये काफी नहीं कि दुनिया की एक बहुत बड़ी औरत थ्रीसिया तुम्हें चाहती है? चाहती है? इमरान ने कुछ ऐसे अंदाज में कहा जैसे डर के मारे उसका दम निकल गया हो। क्या तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हारे साथ किस किस्म की चाल चल रही हूं? मैंने अब तक तुम्हें चलते नहीं देखा। सुना है अगर खूबसूरत औरत की चाल भी हसीन हो तो सर पटक मुअम्मा नंबर 113 का अव्वल इनाम मुबल्लग 1 लाख रुपया 4 लाख खुश नसीबों में बराबर तकसीम कर दिया जाता है। इमरान डियर, संजीदगी से, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। मैं महसूस करती हूँ कि तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी महाल हो जाएगी। अरे बाप रे, इमरान खौफजदा आवाज में बोला। क्या तुम सच कह रही हो? तुम डरते क्यों हो? थ्रीसिया तुम्हें धोखा दे सकती है और ना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकती है। वो तो ठीक है, मगर मेरे वालिद साहब, हाँ मैं जानती हूँ महकमा सुराग रसानी के डायरेक्टर जनरल हैं और तुम्हारी नालायकियों की बिना पर तुमसे कता ताल्लुक कर चुके हैं। वो तो ठीक है, लेकिन ऐसी सूरत में वो मुझे ढूंढ कर कत्ल कर देंगे। कैसी सूरत में? अगर मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो जाए। तुम नहीं समझ सकती, इमरान ने रो देने वाली आवाज में कहा। यह खानदानी ट्रेजेडी है। मेरे दादा साहब को किसी से इश्क हो गया था, उसने उनका दिल तोड़ दिया। उन्होंने अपनी दाढ़ी साफ करा दी, मूछें साफ करा दी और दिन रात आईने के सामने बैठे रहने लगे। जब उनकी महबूबा ने किसी दूसरे आदमी से शादी कर ली तो उन्होंने अपने सर के बाल भी साफ करा दिए, हत्ता कि भवें तक मुंडवा ली थी। और इसके अलावा उसने दिन रात आईने के सामने बैठकर रोया करते। फिर उन्होंने एक दिन बहुत बड़ी कसम खाई थी, ऐसी किस्म जिसने आइंदा नस्लों का करियर भी बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा था कि अगर मेरी औलाद में से किसी ने कभी इश्क किया तो उसे गोली मार दी जाएगी। फिर मेरे बाप इश्क करने की हिम्मत नहीं कर सके और मेरे पैदा होते ही उन्होंने मुझे धमकाना शुरू कर दिया। अब भी अक्सर फोन पर मुझे धमकियां देते रहते हैं, कहते हैं कि हमारे दरमियान हर किस्म के ताल्लुकात खत्म हो चुके हैं, लेकिन अगर तुमने कभी किसी से इश्क करना चाहा तो हर जगह पहुंचकर तुम्हें जान से मार दूंगा। अब तुम खुद सोचो ये कैसे मुमकिन है? बेतुकी बकवास करके वक्त बर्बाद ना करो। थ्रीसिया मुस्कुराई। तो मुझे अपनी मुस्नुई पागलपन के जाल में नहीं फंसा सकते। तुम खुद होगी पागल। इमरान बिगड़ गया। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम्हें कागजात की जरूरत है और अब तुम यह हरबा इस्तेमाल कर रही हो? थ्रीसिया बुरा सा मुंह बनाकर बोली। ससेरो तशद्दुद का माहिर है, नित नए तरीका ईजाद करता है। मैं ना जाने कितनों को इसकी गिरफ्त से बिलबिलाते देख चुकी हूँ। तुम्हारी क्या हकीकत है? अच्छा, अपना इस ससेरो से कहो कि मुझ पर तशद्दुद करे। देखो, मैं एक बार कहती हूँ कि आप कागजात में मुझे दिलचस्पी नहीं रह गई। मैं तो तुम्हें हासिल करना चाहती हूँ। इसके लिए तुम्हें मेरे माँ बाप से गुफ्तो शनीद करनी पड़ेगी। इमरान ने बड़े खदूस से कहा। तुम इनका तहरीरी इजाजतनामा लाओ, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगूंगा। अच्छा, थ्रीसिया दांत पीस कर बोली। मैं तुम्हें देख लूंगी और जो कुछ भी नजर आए उसके अंजाम से मुझे भी आगाह कर देना। मेरा पता है। थ्रीसिया उसकी पूरी बात सुनने के लिए वहां नहीं ठहरी। इमरान उसके कदमों की आवाज सुनता रहा। उसे हैरत हुई कि कमरे का दरवाजा बंद नहीं था। यह कमरा गालिबन ख्वाबगाह की हैसियत से इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि इमरान इस वक्त एक आरामदेह बिस्तर पर मौजूद था। बसरी बड़ी शानदार थी। उसके अलावा कमरे के दूसरे साजो सामान से भी यही जाहिर होता था कि वो ख्वाबगाह ही हो सकती है। इमरान मिस्री से उछलकर फर्श पर आया, जूते पहने और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दूसरे ही लम्हे में कमरा में आ गिरा। इसकी नजर राहदारी में बिखरे हुए तारों पर नहीं पड़ी थी। इन तारों में करंट मौजूद था। शायद थ्रीसिया ने यहां से निकलने के बाद स्विच ऑन कर दिया था।
इस रात को बराह रास्त सर सुल्तान की तरफ से जूलियाना फिट्जवाटर को इत्ला मिली कि वो कागजात महकमा खारजा के सेफ बॉक्स से गायब हो गए हैं। जूलिया और उसके साथी ट्रांसमीटर के जरिए X2 से राब्ता कायम करने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई जवाब न मिला। सर सुल्तान ने इमरान के फ्लैट की तरफ आदमी दौड़ाए, लेकिन वो था कहाँ। मामला चूंकि ऐसा नहीं था जैसे मंजरे आम बनाया जा सकता, इसलिए कागजात की चोरी की रिपोर्टें पुलिस को भी ना दी जा सकी। इनके लिए अगर कुछ कर सकते थे तो महकमे की सीक्रेट सर्विस के मेंबर ही कर सकते थे। जूलियाना फिट्जवाटर को इमरान की फिक्र पहले ही से थी। इस वक्त से जब तनवीर और नाशात ने उसकी गुमशुदगी की इत्ला दी थी, उसके बकिया साथी शहर में फैल गए थे और वो अपने होटल के कमरे में बैठी ट्रांसमीटर पर इन पैगामात को सुन रही थी। दफतन उसे तनवीर की तरफ से एक उम्मीद अफजा पैगाम मिला। वो कह रहा था, जूलिया, मैं एक आदमी के ताकुब में हूँ। वे एक गैर मुल्की है जिसने हमने इस इमारत से निकलते देखा है। जूलिया ने उसे इस पर नजर रखने की ताकीद की और दूसरों के लिए पैगामात नशर करने लगी। फिर उसने फोन पर सर सुल्तान से राब्ता कायम किया। जूलिया स्पीकिंग, सर, क्या बात है? दूसरी तरफ से आवाज आई। वो कागजात किस वक्त गायब हुए? कुछ नहीं कहा जा सकता, हो सकता है दिन को किसी वक्त गायब हुए हों। सेफ खुला हुआ देखा गया है। ये उसी रात की बात है, मैंने खुद देखा था अपनी आंखों से। आप इस वक्त रात को वहां? जूलिया ने हैरत से दोहराया। हाँ, एक जरूरी दस्तावेज मुकम्मल करानी थी। अब वो कागजात बहुत जरूरी हो गए हैं, उन्हें हर हाल में मिलना चाहिए। कोशिश की जा रही है जनाब। चीफ ऑफिसर साहब से आप तक राब्ता नहीं कायम किया जा सका। हो सकता है हिफाजत के ख्याल से वो खुद ही निकाल लिए गए हों, पता नहीं। सर सुल्तान ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। जूलिया किसी गहरी सोच में डूब गई। उसकी आंखों में जहनी उलझन के आसार साफ देखे जा सकते थे। थेरेसिया ने राहदारी में रुककर स्विच ऑफ कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई कमरे में दाखिल हुई। सामने ही इमरान फर्श पर चत पड़ा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी और वो इस तरह गहरे गहरे सांस ले रहा था जैसे दम उखड़ चुका हो। थेरेसिया झपटकर उसके करीब पहुंची और झुककर देखने लगी। फिर वो तेजी से उठकर स्विच बोर्ड के करीब आई और उस पर लगे हुए एक बटन पर उंगली रख दी। दूसरे ही लम्हे में इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों में घंटियां बजी और जल्दी 6 आदमी वहां पहुंच गए, जिनमें सुसेरो भी था। इसे उठाओ, थेरेसिया ने कहा। शौक लगा है, मरने दीजिए, सुसेरो ने लापरवाही से कहा। यह ख्याल फजूल है कि इससे कागजात के मुतालिक कुछ मालूम ना हो सकेगा। क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा है? उठाओ, सुसेरो ने दूसरों से कहा। मैं तुमसे कह रही हूं। सुसेरो बुरा सा मुंह बनाते हुए झुका। फिर वो इमरान को वहां से उठाकर एक कमरे में ले आए। उसे एक बड़ी मेज पर लिटा दिया गया और बिजली का असर जायल करने के लिए मुख्तलिफ तदाबीर इख्तियार की जाने लगी। हकीकत यह है कि इमरान की एक्टिंग बड़ी शानदार थी। वो कतई होश में था। इसने यह हरकत महज इसलिए की थी कि किस तरह इमारत से निकल सके। उसे शौक जरूर लगा था, मगर इतना शदीद नहीं कि वो बेहोश हो जाता। थोड़ी देर के लिए जरूर उसका जिस्म मफलूज होकर रह गया था, लेकिन अब वो फिर पहले ही किसी तवानाई महसूस कर रहा था और किसी वक्त भी उन्हें मुतय्यर करने के लिए अचानक कोई हरकत कर सकता था। मगर अब सवाल यह था कि उसे किस तरह यहां से निकलना चाहिए। वो निहायत इत्मीनान से आंखें बंद किए पड़ा यही सोचता रहा। दफतन किसी के कदमों की आवाज सुनाई थी और एक तवील कामत आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसके जिस्म पर लंबा स्याह कोट था जिसके कॉलर कानों तक उठे हुए थे और फ्लैट हैट का गोशा नीचे झुका हुआ था। उसके हाथ में चमड़े का एक छोटा सा सूटकेस नजर आ रहा था। अल्फांस से, थेरेसिया ने आहिस्ता से कहा। हाँ मैडम, कागजात हासिल कर लिए। सुसेरो ने इतना भी ना हो सका। तुम आए कब? कई दिन से यहाँ हूँ। इस दौरान मैं नालायक आदमियों की कारगुजारियां देखता रहा। ओह, मगर ये कौन है? अरे ये तो वही है। क्या हुआ? उसने कोट कॉलर के नीचे गिरा दिया तो इमरान को घूर रहा था। ये लंबूतरा चेहरा और उकाब की चोंच की सी नाक रखता था। आंखें भूरी और चमकीली थी, होंठ बारीक और थोड़ी मामूल से बड़ी थी। बहरहाल वो खदुखाल के एतबार से एक इंतहाई तरजा असियत पसंद आदमी मालूम होता था। हाँ, ये इमरान है, थेरेसिया बेदली से बोली। मैं कोशिश कर रही थी कि इससे कागजात के मुतालिक मालूमात हासिल करूं। इलेक्ट्रिक शॉक से बेहोश हो गया है। इमरान मेकअप में नहीं था। शायद पहले ही में बेहोशी की हालत में थेरेसिया ने उसका चेहरा साफ कर दिया था। उसे हर हाल में मर जाना चाहिए मैडम। थेरेसिया ने उसके अलावा और कुछ नहीं कहा। पहले मुझे होश में आ जाने दो, इमरान ने आंखें खोले बगैर कहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। इमरान कोहनियां टेक कर उठा और मेज ही पर बैठा रहा। उसने थेरेसिया की तरफ देखा जिसकी आंखों में झुंझलाहट के आसार थे। बहरहाल उसने दरवाजे के करीब एक स्टूल पर वही सूटकेस रखा हुआ देखा जिसके लिए वो अब तक तरह तरह के मुसाइब झेलता रहा। दफतन उसने कहा, यह किसका ख्याल है कि मुझे मर जाना चाहिए? उसने एक एक के चेहरे पर जवाब तलब अंदाज में नजर डाली। वो सब खामोश रहे। थेरेसिया अपना निचला
थ्रिसिया होंठ चबा रही थी। दफतन अल्फान से आगे बढ़ा, उसे अपने दोनों हाथ इमरान के कानों की तरफ बढ़ाए, लेकिन दूसरे ही लम्हे इमरान का सर उसके सीने पर पड़ा और वो कई गज पीछे खिसक गया। इमरान छलांग लगाकर मेज के नीचे आ गया। बाकी आदमी चारों तरफ फैल गए। ठहरो, थ्रिसिया हाथ उठाकर बोली, सब लोग अलग रहें। अल्फान से उसे शायद अपनी ताकत और मक्कारी पर बड़ा घमंड है, तुम उसे सीधा करो। ससेरों ने फिर बुरा समूह बनाकर कुछ कहना चाहा, मगर फिर खामोश ही रहा। अल्फान से अपना ओवरकोट उतार रहा था। मेज एक तरफ हटा दी जाए, थ्रिसिया ने कहा। फौरन ही तामील की गई। अब अल्फांसे के जिस्म पर एक कमीज और पतलून रह गई थी और वो किसी द्यो की तरह खड़ा इमरान को इस तरह घूर रहा था जैसे इस बादशाह ने उसकी तौहीन की हो, और इमरान से कहीं ज्यादा लंबा और तवाना मालूम होता था। दफतन उसने अपने दोनों हाथ इस तरह फैलाए जैसे उसे बाजुओं में लेकर इस वक्त तक भींचता रहेगा जब तक उसका दम ना निकल जाए। वो आगे बढ़ा और इमरान सहमे हुए अंदाज में पीछे हटता रहा। बकिया लोग दूर खड़े थे और थ्रिसिया मेज से टिकी हुई थी। ना जाने क्यों इमरान को खौफजदा देखकर उसके चेहरे से इस तरह जाहिर होने लगा था। इमरान खौफजदा अंदाज में पीछे हटता रहा। दफतन अल्फान से ने उस पर छलांग लगाई। इमरान थोड़ा सा झुका और उसकी टांगों से निकलकर सूटकेस पर झपटा मारा। चश्मे जन में वो कमरे से बाहर था और अल्फान से मुंह के बल फर्श पर उसके मुंह से निकलने वाली गाली धाड़ में तब्दील हो गई। पकड़ो, दौड़ो सुअर के बच्चों। वो खुद भी उठकर दरवाजे की तरफ झपटा। सब निकल गए कमरे से, मगर थ्रिसिया बेहिस्सो हरकत वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों से एतमीनान मुतसा था और होंठों में खफीफ सी मुस्कुराहट। लेकिन दूसरे ही लम्हा में ये मुस्कुराहट गुस्से में तब्दील हो गई, क्योंकि उसने फायरों की आवाजें सुनी थी। उसे अब आदमियों की हमाकत पर गुस्सा आ गया। गो कि ये इमारत ज्यादा आबाद हिस्से में नहीं थी, फिर भी इस किस्म की बद एहतियाती उसकी दानिश में खतरनाक थी। वो बड़े गुस्सेले अंदाज में दरवाजे की तरफ बढ़ी ही थी कि अल्फान से उसे टकराते टकराते बचा। मैडम पुलिस, जल्दी कीजिए, वरना शायद हम घर जाएंगे या शायद घर चुके होंगे। गिर चुके होंगे। उसके साथ ही ससीरो भी था। कागजात, थ्रिसिया ने कपकपाती हुई आवाज में कहा। गए, जल्दी, वो लोग उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अल्फांसे ने थ्रिसिया का हाथ पकड़ा और वो तीनों एक तरफ दौड़ने लगे। इमारत का उकबी दरवाजा बड़ी जल्दी से खोला गया और वो बारी बारी से बाहर कूद गए। दूर तक खेतों के सिलसिले तारीख में डूबे पड़े थे। इमरान अपने फ्लैट में एक पलंग पर आंखें बंद किए चित पड़ा था। कमरे में जूलियाना फिट्जवाटर के अलावा तनवीर और नाशाद भी मौजूद थे। अचानक इमरान ने लेटे लेटे छलांग लगाई और फर्श पर खड़ा हो गया। अरे, जूलिया हैरत से बोली, तुम्हारे पैर में तो मोच थी, अब ठीक हो गई। इमरान ने बड़ी सादतमंदी से सर हिलाकर कहा। तनवीर ने कहका लगाया। नाशाद भी दांत निकाले, लेकिन फिर इस तरह मुंह बंद कर लिया जैसे किसी गलती के इर्तिकाब से खुद को बचाया हो। देखो ना, अब बिल्कुल ठीक है। इमरान ने 2-3 बार पैंतरे बदले। तो ख्वामख्वाह मुझे रात भर बोर करते रहे थे, जूलिया ने गुस्सेले लहजे में कहा। फिर क्या करता? अगर मैं तुमसे कहता कि यहीं रह जाओ तो तुम तैयार ना होती। अरे, तो हमने क्या कसूर किया था? नाशाद चिंगाड़ कर बोला। ये तीनों रात भर झांकते रहे थे। इमरान कुछ ऐसे ही दर्दनाक अंदाज में कर रहा था कि वो इसके लिए मगमूम हो जाते। जूलिया तो इसके सिरहाने में बैठी ही रही थी। पिछली रात तनवीर पर एक गैर मुल्की का ताकुब करता हुआ अपने 3 साथियों समेत ठीक इस वक्त इस इमारत के करीब पहुंचा था जब इमरान वहां से सूटकेस लेकर निकल रहा था। गैर मुल्की और इमरान एक दूसरे से टकरा गए थे और यहीं से ये दिलचस्प खेल शुरू हुआ था जिसने थ्रिसानो और अल्फांसे को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया था। इमरान के पीछे झपटने वालों ने बाहर निकलना चाहा, लेकिन तनवीर ने उन पर फायर कर दिया। साथ ही उसने पुलिस का नारा भी लगाया था और फिर वो फायर करते हुए आगे ही बढ़ते रहे थे। रहा इमरान तो वो ऐसे में कहां ठहरने वाला था। मुमकिन है वो आखिरी तस्वीर के लिए रुक भी जाता, लेकिन इस वक्त कागजात की हिफाजत मुकद्दम थी। वहां से वो सीधा जूलिया के होटल में आया था और वहां ना जाने क्यों पाँव में मोच आ जाने का बहाना तराश कर बैठा था। हो सकता है कि जूलिया की बौखलाहट से लुत्फ अंदोज होना चाह रहा हो। जूलिया ने इस रास्तेमिगी में यह भी ना पूछा कि वो वहां तक कैसे पहुंचा था। बहरहाल वो किसी ना किसी तरह उसके फ्लैट तक ले आई थी उसे। फिर इमरान ने वो उधम मचाया, इतनी चीख धाड़ के जूलिया को रात वहीं गुजारने का फैसला करना पड़ा। दूसरी तरफ तनवीर के हाथ सिर्फ 3 देसी आदमी आ सके, गैर मुल्की सब निकल गए। बहरहाल उन्हें चूंकि शुबा था कि इमरान कागजात लेकर भागा है, इसलिए वो पहले तो जूलिया के होटल गए और फिर इमरान के फ्लैट की राह ली, क्योंकि जूलिया होटल में मौजूद नहीं थी। यहाँ इमरान की हालत अजीब किस्म की थी। डॉक्टर कह रहा था पैर में मोच नहीं है, अगर मोच होती तो वर्म भी होता, मगर वो चीख रहा था कि अगर मोच नहीं है तो मैं खड़ा क्यों नहीं हो सकता, मेरा पैर क्यों टूटा जा रहा है। फिर डॉक्टर को यह कहना पड़ा कि मुमकिन कोई और वजह हो। जब तक उसने तस्लीम नहीं कर लिया कि इमरान शदीद तरीन तकलीफ में मुब्तला है, इमरान ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसने एक इंजेक्शन भी लिया। ये और बात है कि वो सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर ही कहा रहा हो। बहरहाल तनवीर, जूलिया और नाशाद रात भर उसकी मेहमानदारी करते रहे। कागजात दोबारा सर सुल्तान तक पहुंचा दिए गए और इमरान की हालत
मालूम करके उन्होंने फ़ोन पर इन तीनों को हिदायत कर दी थी कि वो इमरान की तीमानदारी करें। अब इस वक्त जब उन्हें मालूम हुआ कि इमरान ख्वामखा परेशान करता रहा था तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। नशात कह रहा था उसे याद रखना और फिर इस वक्त कुछ ना कहना जब मेरी बारी आए, खुदा करे जल्दी से बारी आए। इमरान ने बड़े खलूस से कहा, तुम्हारी दोनों टांगे टूट जाए और मैं तीमानदारी करके बदला उतार सकूं, आमीन। अगर मैं ना पहुंचता तो तुम्हारा क्या होशर होता। पिछली रात तनवीर ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, तुम्हें कागजात की हवा भी ना लगती और मैं लखपति हो जाता। इमरान ने मुस्कुराकर कहा, मगर तुम लोगों को ना जाने किस गधे ने इस महकमे के लिए मुंतखब किया है। तुमसे इतना भी ना हो सका कि थ्रीसिया या अल्फांसे को पकड़ लेते। अरे पकड़ा भी तो उन्हें जो मेरे एक इशारे पर हथकड़ियों के लिए अपने हाथ खुद ही पेश करते थे। बस खत्म करो। जूलिया उठती हुई बोली, आइंदा तुमसे बात ना की जाएगी। अरे तुम सब बैक वक्त खफा हो गए। मैं दुआ करूंगा कि खुदा मुझे जल्द तुम लोगों की तीमानदारी का मौका दे। खुदा करे तुम्हारे चीचक निकल आए ताकि मैं रात भर जाकर तुम्हारी देखभाल करूं। खुदा करे तनवीर कम से कम एक हफ्ते के लिए अंधा हो जाए ताकि मैं इसकी खिदमत करके बदला उतार सकूं। खुदा करे नाशाद बस खामोश रहो। नाशाद धाड़ा, वरना मैं तुम्हारे हलक में घूंसा उतार दूंगा। अच्छा जाओ। इमरान ने ठंडी सांस ली। तुम लोगों की वजह से मैं हमेशा खसारे में रहता हूँ, मगर अभी क्या है, अल्फांसे और थ्रीसिया आसानी से शिकस्त खाने वालों में से नहीं, और ये मैं जानता हूँ कि अभी इन कागजात की कोई कीमत या अहमियत नहीं है। क्यों? जूलिया ने पूछा। अपने चचा X2 से पूछना, मगर शायद उसके फरिश्तों को भी इल्म ना हो। अरे झक मार रहा है, तनवीर ने जूलिया की तरफ देखकर कहा, और फिर वो तीनों इमरान को बुरा भला कहते हुए फ्लैट से चले गए। Like, comment, share, press the bell icon